सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम है। और वीडियो जो है ये सामाजिक वीडियो है। हालांकि हर वीडियो कहीं न कहीं से छात्र से रिलेटेड है, क्योंकि छात्र ही भविष्य का नागरिक हमारा है। और जो भी वीडियो है कहीं न कहीं से वो छात्र के लिए निश्चित रूप से उपयोगी है। ये वीडियो भी अपने छात्रों के लिए और समाज के तमाम लोगों के लिए अपने अनुभव आधारित वीडियो को मैं आज साझा कर रहा हूं, आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं कि आज का विषय बड़ा इम्पोर्टेंट आज के युग में है। इस भौतिकवाद में जो तमाम बुराइयां हैं, उन बुराइयों में एक बुराई है जो बेहद घातक है, पारिवारिक एकता का नष्ट होना। पारिवारिक एकता का नष्ट होना जो है ये अपने आप में बड़ा ही चिंतनीय विषय है, क्योंकि संयुक्त परिवार एक एसेट है। संयुक्त परिवार में पलने वाला बच्चा जीवन में पूरी तरह से सफल होता है। संयुक्त परिवार में जहाँ पे बाबा दादी हैं, चाचा हैं, चाची हैं, चचेरे भाई हैं, बहन हैं, इनके बीच में पलने वाला बच्चा ऑटोमेटिकली बिना किसी ट्रेनिंग के एक परिपक्व, समझदार, जीवन में सफल व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बनता है। कारण कि आइसोलेटेड फैमिली में जहाँ पे माता पिता हैं और बच्चा है, वो भी माता पिता दिन रात नौकरी में है, वहाँ तो बच्चा निश्चित रूप से कुंठित बच्चा, समाज से दूर हो सकता है कि अच्छी डिग्री पाके एक अच्छी नौकरी पा जाए, दो पैसे ज़्यादा कमाए, लेकिन उसका जीवन कतई सफल मैं नहीं कहूँ। क्योंकि समाज के प्रति क्या दायित्व है उसका, समाज ने उसको क्या दिया है, परिवार ने उसको क्या दिया है। परिवार की सबसे छोटी इकाई, समाज की सबसे छोटी इकाई अपना परिवार है। परिवार से ही वो त्याग की भावना, आपस में सामंजस्य बैठाना, आपस में कम चीज़ों में भी बांट के खाने की प्रवृत्ति, संतोष की भावना, ये सारे जो गुण हैं ये संयुक्त परिवार में मिलते हैं। आइसोलेटेड फैमिली में उसे इन चीज़ों से कभी पाला पड़ा नहीं। नतीजा ये हुआ कि वो एकदम से, आप कह सकते हैं, सेल्फ सेंटर्ड, या बहुत हद तक आप उसे स्वार्थी भी कह सकते हैं। उसको 24 घंटे अपने सोचने के अलावा समाज या संसार सोचने के लिए कोई समय नहीं। और अगर कोई सोच रहा है उसके सामने उसका दोस्त यार, तो उसकी नज़र में वो मूर्ख है। क्यों? क्योंकि उसका दोष नहीं है, उसकी परवरिश का दोष है। इस भागा दौड़ी और भौतिक चकाचौंध की रेस में खास करके झुनझुनवाले का एक लेख मैं आज कोट करूंगा कि जब तक बहुत आवश्यक नहीं है, महिला का पढ़ा होना तो जरूरी है, क्योंकि वो पूरे घर को शिक्षित और उसका सारा जो पढ़ाई के द्वारा जो प्राप्त गुण है वो परिवार को अच्छा करने में काम आता है। उसमें मैं कहीं नहीं कह रहा हूँ, कोई अपवाद नहीं। लेकिन अगर पिता की नौकरी से काम चल जा रहा है आराम से, तो छोटी मोटी नौकरी केवल शौक के लिए, मजबूरी नहीं, घर चलाने के नहीं, शौक के लिए जो महिलाएं करती हैं, झुनझुनवाला का लेख है, एक बड़े इन्वेस्टमेंट के रूप में अपने बच्चे की परवरिश और ग्रोथ को खोती है। मजबूरी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ऐसे ही हम लोग संयुक्त परिवार में पले हैं। निश्चित रूप से
अभाव में रहने की आदत भी है। जो दुर्गुण नहीं आए हैं उसके पीछे भी संयुक्त परिवार में पलने का असर है कि संयुक्त परिवार में पिता नहीं देखे तो चाचा देख लेंगे, ताऊ देख लेंगे, कोई भी डांट देगा, पिटाई कर देगा। संयुक्त परिवार में बच्चों को घर की पूंजी और सब बच्चों को एक माना जाता था हमारे ज़माने में। बच्चे को बहुत दिन तक तो ये पता ही नहीं चलता था कि मेरे पापा कौन है, ताऊ कौन है। सभी इतना प्यार करते थे कि साल 2 साल में तो जो संबोधन है वही संबोधन बोलता रहेगा। बाबूजी को बाबूजी, पिताजी को पिताजी, काका को काका, चाचा को चाचा। कई बार घर पर पिताजी को चाचा चाचा कह रहा तो बच्चे भी अपने पिता को चाचा चाचा देखता होगा, काका काका कहने लगे, चाचा कहने लगे। उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि पिता कौन है। नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि त्याग की भावना बच्चे में डेवलप करती है। वो देखता है कि मेरे ताऊ, आगे चल के जब वो रियलाइज करता है कि मेरे ताऊ हैं या चाचा हैं या चचेरे भाई हैं, उनका जो स्नेह प्राप्त हो रहा है उसमें अपने परावा जैसी कोई चीज़ नहीं है। बच्चा घर का कोई अच्छी नौकरी में आया, पूरे घर में उल्लास का वातावरण। अरे अपने घर का ये बच्चा। बच्चे को भी, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो अच्छे अधिकारी हैं। एक मैं एडीएम साहब को कोट करूँगा। कुछ दिन पहले यहाँ अलीगढ़ में पाल साहब एडीएम थे, एडीएम एजुकेटिव थे, आजमगढ़ के थे। किसी फंक्शन में परिचय हो गया। स्वाभाविक है कि आजमगढ़ के थे और मैं भी आजमगढ़ का हूँ, तो नेचुरल प्रोसेस, थोड़ा अफेक्शन हो ही जाता है। फिर बातचीत में मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो? बताए अपनी जगह का नाम कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। मेरे मुँह से जनरली ये निकलता है कि क्या घर कभी जाते हैं? क्योंकि हम लोग घर प्रेमी और संयुक्त परिवार में पलने वाले लोग, तो ज़मीन से जुड़े हुए लोग, तो मेरा ये जरूर क्वेश्चन होता है कि भाई आपका घर वहाँ है तो क्या कभी फुर्सत हो के घर भी जाना होता है? अरे उन्होंने कहा अरे क्या बात करते हैं, मैं तो लखनऊ तक गया, थोड़ा भी समय मिला तो घर चला जाता। तो घर में कौन रहते हैं? छोटा भाई रहता है, टीचर है। तो मैंने कहा कि फिर वो क्या करते हैं? अरे वही तो सब करता है, पूरा घर द्वार नात बात, पूरा जो घर का भार है सब वही देखता है। हम क्या करते हैं? ये देखिए भाव उनका। हम क्या करते हैं? हम तो नौकरी करते हैं, आज यहाँ कल वहाँ ट्रांसफर हो रहा है, वक्त जरूरत पड़ी कुछ मदद कर दी। जब आपके मन में इस तरह का भाव होगा, आपका घर निश्चित रूप से अच्छा होगा। और तब रामायण की इस लाइन को हमेशा याद रखिए कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत निधाना। इसमें कोई शंका है ही नहीं। तमाम परिवारों को मैं टूटते हुए, बिखरते हुए देखा हूं। उसके कुछ पॉइंट को मैं आज, एक दिन में तो नहीं खत्म होगा, ये विषय बड़ा सामाजिक है और बड़ा ब्रॉड है, लेकिन कुछ एक पॉइंट को मैं इंगित कर रहा हूं कि संयुक्त परिवार को आप बचाएंगे कैसे। हमारे पिताजी से हमने रोल मॉडल के रूप में अपने पिताजी और अपने बाबूजी में उसके बड़े पिताजी को लिया है। बाकी लोग तो बाद में, पहले घर से ही बच्चा सीखता है। हम लोगों को, हम 4, बाद में पता चला कि हम 4 सगे भाई हैं और हमारे ताऊ जी या बाबूजी को 1 लड़के। लेकिन ये बड़ा गर्वान्वित महसूस करता हूँ अभी भी, अब वो लोग नहीं रहे, अभी भी बहुत बार हमारे लोकल बाजार में ये लोग पूछ लेते हैं कि आप बड़े श्रीवास्तव जी के लड़के हैं या छोटे श्रीवास्तव। ये इतना अच्छा लगता है कि लोगों को जब तक कोई बहुत घरेलू न हो, बहुत कुदेर के न पूछे, उसे पता नहीं चल सकता है कि हम किसके बच्चे। जैसे आरएसएस में आप बहुत सारे लोग आप देखते हो ना, नाम में जी लगता है कि देवांग जी हैं, फलाने जी हैं, इस तरह का नाम आता है। बहुत सारे जातिवादी लोग मुझसे पूछते हैं, जो जाति में प्रेम रखते हैं दिन रात, उनको जात के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, कौन जात के हैं? मैंने कहा भाई मुझे भी नहीं पता है। उनको मैं, मिथिलेश जी हैं तो मिथिलेश जी ही जानता हूँ, कौन जात के जानने का कभी प्रयास मैंने किया नहीं। वही हाल है कि संयुक्त परिवार में
जब कोई पूछता है कि आप बड़े श्रीवास्तव जी के बेटे हैं या सिर्फ छोटे श्रीवास्तव जी, बड़ा अच्छा लगता है। आज चर्चा का विषय उन लोगों के मरने के बाद है समाज में कि 90 साल की उम्र में भी एक छत के नीचे एक साथ दोनों भाई रह के खाना पीना खाते थे। हमारे एक बड़े अच्छे रिश्तेदार जो एडीएम थे, उन्होंने कहा है कि कायस्थों में, पब्लिकली कहा, कायस्थों में अपनी भावना को व्यक्त किया उन्होंने। ये तो 8वां आश्चर्य है कि 90 साल की उम्र में दोनों भाई का परिवार एक साथ रहता। सुन के अच्छा लगा। कोई बंटवारा नहीं। पिताजी की कुछ बातों को मैं याद करता हूँ जो अपने गांव में मैंने देखा है कि घर पे जो रहता है, जो दिन रात प्रॉब्लम को फेस कर रहा गांव के लाइफ में, ठीक है खेत है, खलिहान है, प्रॉपर्टी है, उसके लिए लड़ाई है, झगड़ा है, इमीडिएट जो चैलेंज को फेस करता है बाहर वाला आदमी तो बाद में देखेगा। बॉर्डर पे जो गांव हैं वो पहले झेलेंगे, सेना के, विरोधी सेना के आतंक को पहले वही झेलेंगे, अंदर का आदमी तो बाद में झेलेगा। वही हाल है घर का। घर में जो आदमी रहता है इमीडिएट जो प्रॉब्लम को कौन फेस करता है, वही फेस करता है। और आप बाहर रहते हैं, आपकी ताकत निश्चित रूप से उसकी संयुक्त ताकत है। उसको पता है, गांव वाले को पता है, विरोधियों को पता है कि ये अकेले नहीं है, इनके पीछे एक बहुत बड़ा कुनबा मौजूद है जो शारीरिक रूप से यहाँ नहीं है, लेकिन इनके बुलाने पे 5 घंटे में आ जाएगा, 10 घंटे में आ जाएगा। ये भाव उसको भी स्टेबल करता है, जो गांव में रह रहा है उसको भी, और आपको भी स्टेबल करता है। आपकी प्रॉपर्टी का, आपके मान सम्मान का, आपके क्षेत्र में इज्जत का वो ट्रस्टी है, आप उसके नाम के द्वारा जाने जाते हैं। आप कहेंगे साहब हम तो बाहर रहते हैं, हमें क्या मतलब, कोई मत जाने। एक कहावत है कि बहे आदमी के लिए कोई शब्द नहीं है, जो जमीन से जुड़ा नहीं है, जहाँ खाया जहाँ सो गया उसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन जमीन से जुड़ा व्यक्ति की मैं चर्चा कर रहा हूँ। कि स्वामी विवेकानंद भी चाहते तो अमेरिका में चेला सब बहुत हो गए, वहीं बस जाते, लेकिन नहीं, वो चल गया। अपने ज़मीन की कीमत जो है, अपने घर की कीमत जो है बहुत ही अच्छी है, मुझे अच्छा लगता है। जो लोग ज़मीन से जुड़े हैं मुझे अच्छा लगता है। आप अगर संयुक्त परिवार को चाहते हैं, और संयुक्त परिवार जिनके नहीं हैं वो भी यही देख के कहते हैं कि अरे साहब बड़ा अच्छा है। जैसे आरएसएस में जो लोग नहीं भी है ना, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ आरएसएस संघ सेवक की, वो इज्जत करते हैं, बाहर कुछ भी बोलते हैं, उनको पता है कि इनमें क्वालिटी कुछ अलग ढंग की है। सेम जो लोग संयुक्त परिवार में नहीं है, किसी कारण से खंडित हो गए, पछताते हैं, बस उनका नहीं चल रहा, उन्होंने गलती कर रखी है, लेकिन जिनके संयुक्त परिवार है उनके प्रति उनका दृष्टिकोण होता है, वो चर्चा करते हैं अरे यार सब एक में ही रहते हैं। कुछ बिंदु ऐसे हैं जिन पे आपको ध्यान रखना होगा, जो मेरे पिताजी की बात थी कि 24 घंटा घर पे जो रहता है उससे 24 घंटा जब आप हिसाब मांगेंगे कि बांस कितने में बिका, इमली कितने में बिकी, कितने का गेहूं हुआ, दिन रात हिसाब ले रहे हैं, दे कुछ नहीं रहे हैं उसको, और आप सोचते हैं कि संयुक्त परिवार बना रहेगा। रोज़ उसे आप तंग कर रहे हैं, विरोधियों से उसकी शिकायत कर रहे हैं, 24 घंटा उसकी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, स्वार्थ बस, और आप सोचते हैं कि परिवार संयुक्त रहेगा। आप कहेंगे नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा। जिस दिन आप बीमार पड़ेंगे, जिस दिन आप बढ़ती उम्र में आएंगे, तो आपको लगेगा कि काश मेरे पास भी मेरा एक संयुक्त परिवार होता। तब आपकी डिपेंडेंसी अपने बच्चों उस पर उतनी नहीं रहती जितना कि आप एकाकी परिवार में रहते हैं। और ऐसे मैं तमाम उदाहरण को देख रहा हूँ कि बच्चे इस भौतिकवाद में इतने स्वार्थी निकल रहे हैं कि पिता के मरने पर भी विदेश से नहीं आ रहे। हमारे एक रिश्तेदार हैं, उनके 3 बच्चे हैं, मरने पे कोई नहीं आ रहा है, भंगी की मौत मर रहे हैं, तो उठाने वाला लाश नहीं मिला। तो अगर आपका संयुक्त परिवार होगा, आपके त्याग की भावना होगा, नहीं बेटा सुनेगा, भतीजा सुनेगा, दूसरे भाई का बच्चा सुनेगा, दूसरी बहू सुनेगी, आपको भी आराम है। 100% जो डिपेंडेंसी आपकी है ये नहीं होगी अगर आप संयुक्त परिवार में रह रहे हैं।
लेकिन संयुक्त परिवार में रहने के लिए संयुक्त परिवार का जो बच्चा है आपको क्यों मानेगा अगर आप उसको कभी प्यार नहीं दिए, कभी उसे समझे ही नहीं। वो ज़मीन पे गिर गया, आप इनोसेंट बच्चा, फिर भी आप भाई का बच्चा समझ के निकल गए, उठा ही नहीं रहे गोदी से, क्या समझे। तो आपको तो वही कहावत कि बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो, आपने जो कर्म किया है तो भोगव ताता है, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो संयुक्त परिवार को बना के रखिए, आपकी ताकत में। एक उदाहरण को आपको पेश करूं, मेरे बड़े पिताजी बड़े त्यागी पुरुष थे। 20 वर्ष की बड़ी शानदार जमशेदपुर में नौकरी उनकी, बड़ा नाम आने वाले एमएलसी शिक्षक संघ के वही होते शिक्षा के। लेकिन पिताजी जब बूढ़े हो गए तो उन्होंने छोटे भाई से पूछा, तो आदर्शवादी लोग थे, कि भाई अब तो घर चलना, पिताजी यहाँ आएंगे नहीं, दोनों में से निर्णय करना है, मैं बड़ा हूँ तो मैं ही जाना चाहता हूँ। पिताजी कहा ठीक है। वो गए, 1-2 साल बाद उनको नौकरी मिली, वहाँ से छोटी नौकरी मिली शिक्षा विभाग में ही। लेकिन पिताजी ने अपने धर्म का, भाई धर्म का निर्वाह किया। मैंने आँख से देखा है कि हम लोगों का कभी अगर जमशेदपुर से कपड़ा आता था तो सभी बच्चों का आता था, साड़ी आती थी तो बड़ी माँ दोनों की आती थी। उन्होंने पूरा निभाया। मैंने अपनी आँख से चूँकि देखा है, इसलिए ये भाव मेरा संयुक्त परिवार के लिए हमेशा रहता है और अंतिम सांस तक रहेगा, ये मैं जानता हूँ। इसे कोई चेंज नहीं कर सकता मुझसे। पत्नी बच्चे कोई नहीं कर सकता, फिर पत्नी बच्चे भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो इस त्याग को देख रहे हैं। इन चर्चाओं को घर में चूंकि मैं बराबर करता रहता हूँ तो बच्चों में भी धीरे धीरे वो संस्कार आ रहे हैं। नहीं उतना होगा, थोड़ा होगा। मेरा ये मानना है कि अगर रेलवे स्टेशन पर मैं किसी को 12 बजे रात तक विश्राम करता हूँ तो मुझे भी अपने स्टेशन पर 8 बजे रात तक करें। लेकिन घर से मैं जिसको विदा कर रहा हूँ वो उससे कैसे उम्मीद करेंगे कि स्टेशन तक आपको छोड़ेगा? तो बाईलेटरल है। घर पे जो रह रहा है उसको सपोर्ट करिए, उसको नैतिक सपोर्ट करिए, फिजिकल सपोर्ट करिए, अगर सक्षम है तो इकोनॉमिकली सपोर्ट करिए। आपको 20 लाख 25 लाख की साल की इनकम, 1 लाख रुपया घर में दान करिए। चैरिटी छोड़िए, दुनिया की चैरिटी छोड़िए, पहले अपने जरूरतमंद भाई बंधु को ही अपनी चैरिटी करिए, पुण्य का कार्य करिए। पिताजी एक बार, बड़े पिताजी बोले, अगल बगल में तमाम विरोधी, सब चकबंदी का समय था, मुकदमेबाजी चल रही थी। उन्होंने कहा, लिख दिया चिट्ठी कि मैं अकेला महसूस करता हूँ। वो लोग 10-20 लोग रहते हैं। पिताजी जमशेदपुर से चिट्ठी मिली होगी 2 दिन पहले, जिस दिन तारीख थी कचहरी में, एकदम सीधे कचहरी में आ गए। पिताजी में एक क्वालिटी थी कि जरूरत पड़ गई तो स्लीपर में भी चलेंगे, एसी में तो चलते नहीं थे तब के लोग, त्यागी लोग। जरूरत पड़ गई तो स्लीपर में रिजर्वेशन में चलेंगे, नहीं चल गई तो लकड़ी पे मिल गई सीट उसी पे चले आएंगे, नहीं मिली तो नीचे ज़मीन में चद्दर बिछा के बैठ के वेटिंग में आ जाएंगे। इस तरह के वो लोग लोच वाले लोग थे। AA में थे, प्रिंसिपल थे, बहुत बड़ी फिगर थे जमशेदपुर में। हर आदमी श्रीवास्तव जी के नाम से उनको पूछता था। लेकिन उनका दोहरा व्यक्तित्व, दूसरा व्यक्तित्व के गाँव प्रेमी, अपनी ज़मीन के प्रेमी। यहाँ आने के बाद वहाँ की कोई बड़ी बड़ाई नहीं करना, यहाँ में सम्मिलित हो जाना। और यही कारण था कि 40 साल नौकरी करने के बाद भी वो रिटायरमेंट के बाद अपनी चॉइस से उनके यहाँ चपरासी तक ने अपना मकान बनवाया, वहाँ बसा। लेकिन पिताजी हमारे वहाँ मकान बनवाया नहीं, जब चाहते बनवाते। तब ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि प्रॉपर्टी है बेच देंगे, प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट था ही नहीं था। उनका कहना था कि अगर यहाँ मकान बनेगा तो नेचुरल कि मेरे बच्चे यहीं पे आना शुरू करेंगे, गाँव नहीं जाएंगे। 1 कमरे से 2 कमरा बनेगा, 2 कमरे से 4 कमरा बनेगा। उनको पता था। और ये 4 कमरा भी इकट्ठा रहने वाला नहीं है, ये बच्चे भी जब 4 जगह बस जाएंगे तो उसको बेच के भाग जाएंगे। ये उनको सब पता था, अगमजानी थे वो। उनको समाज का ज्ञान था, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के AA थे। समाज उन्होंने देखा था, समाज में जीते थे। नतीजा ये हुआ कि हम लोगों के घर पे जो मान प्रतिष्ठा 20 कोस में अपने बाबूजी का नाम, उनके चरित्र का नाम लेने पे लोग सम्मान से कहते थे, अरे ये सरजू प्रसाद जी का बेटा है, ये बड़े वाले मुंशी जी का बेटा है। तो वही है, मान सम्मान अगर आपको चाहिए, एक सामाजिक प्रतिष्ठा चाहिए,
तो निश्चित रूप से ये प्रतिष्ठा आपको संयुक्त परिवार पर ही मिलेगी। अदरवाइज अरे बनता है, घर पे मारपीट रोज होती है, बाहर में भाषण देता है, सबको सिखाता है, मास्टर बनता है, घर पे साला अपने भाई को ही 5 रुपया नहीं देता। तब एक परमानेंट जो कहा जाता है, अरे जब अपने भाई का नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा, आपकी क्रेडिट में जाती है, तुरंत आएगा, अरे ये अपने भाई बाप का नहीं हुआ, अपने चाचा का नहीं हुआ, साला हमारा होगा। तो माँ हमारी कहती थी, एक देहाती कहावत कि जिस काठ का बकला उसी काठ में लगेगा। तो वही बात है, जिस परिवार का जब नहीं हुआ, अपने भाई का नहीं हुआ, अपने चाचा का नहीं हुआ, अपने ताऊ का नहीं हुआ, तो आपकी क्रेडिबिलिटी भी समाज में खत्म होगी। इसका मतलब ये हुआ कि संयुक्त परिवार आपके पूरे व्यक्तित्व को चमका रहा है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, भौतिक रूप से आपको मजबूत बना रहा है। साथ साथ सामाजिक प्रतिष्ठा अगर चाहिए आपको तो संयुक्त परिवार में जीना सीखिए, कहीं नौकरी करिए, लेकिन घर वालों को, जो गांव पे रहता है आदमी, उसको सपोर्ट करिए, दिन रात उसके प्रति अच्छा भाव रखिए, तब देखिए आपका क्या घर, क्या समाज में इज्जत होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि हमारा नया छात्र भी अपने जीवन में स्वार्थी न होकर त्यागी बने, और त्यागी होगा तभी वो संयुक्त परिवार में रह पाएगा, संयुक्त परिवार की कल्पना कर पाएगा। स्वार्थी आदमी कतई इस चीज़ को नहीं सोच सकता है। और इन्हीं शब्दों के साथ अपने छात्रों को सीख देते हुए कि जॉइंट फैमिली में रहने की आदत, लोगों को स्नेह रखने की आदत डालना है, और उसके लिए तुम्हें त्यागी होना है। बहुत बहुत सभी को आशीर्वाद है, और अपने सारे मित्रों को पुनः प्रणाम है। मित्र लोग तो जरूर कह रहे होंगे कि अरे रिटायरमेंट होने के बाद पूरा प्रवचन ही देने लगा है, लेकिन नहीं, ये प्रवचन उन लोगों के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट है जो हमारे छात्र हैं, जो अब नागरिक बनेंगे, जिनको देश चलाना है, उनके लिए आवश्यक। इसलिए इस तरह की वीडियो मेरी आती रहेगी। पुनः एक बार आप सभी लोगों को प्रणाम।